साथियों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल ब्राइट लाइफ पे आपका स्वागत है। आज मैं एक ही बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर आप लोगों के बीच में चर्चा करना चाह रहा हूँ, जो समय के हिसाब से देखते हुए मुझे लगा कि इस टॉपिक पर चर्चा करना चाहिए। हालांकि ये टॉपिक कोई नया नहीं है, बहुत से लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं, चर्चा होती भी है दैनिक जीवन में भी, रोज़मर्रा के जीवन में, चौराहे पर, परिवार में, आम जीवन में। लेकिन क्या हम इस बात को गंभीरता से लेते हैं, ये महत्वपूर्ण है। तो आज का हमारा टॉपिक होगा समाज में युवा भागीदारी। इस चीज को लेकर मेरे मन में बहुत दिनों से सवाल उठ रहा था। इस चीज को लेकर मैं आपके बीच में आऊं और इस पर एक चर्चा किया जाए। चर्चा करने से ही चीजें जो है निखर कर आती हैं। तो आज में समाज में युवा किस दिशा की ओर है, ये एक महत्वपूर्ण और गंभीर सवाल है, क्योंकि युवा कंधों पर ही देश का भविष्य होता है और देश की दिशा और दशा तय होती है उस देश का युवा। लोग कहते हैं कि अगर किसी देश का भविष्य जानना हो तो उस देश के स्कूल में आप जाकर देखिए, वहाँ के युवाओं को देखिए, आपको खुद अंदाज़ा लग जाएगा कि इस देश का भविष्य क्या है। तो इसीलिए आज का टॉपिक होगा समाज में युवा भागीदारी। आज हम इस शीर्षक के अंतर्गत हमारी पहली टॉपिक होगी स्कूल जाने के बजाय जिम जाने का ट्रेंड। आप सोशल मीडिया पर भी, फिल्मों में भी एक अलग तरीके का ट्रेंड देख रहे हैं कि जिम जाना, बॉडी बनाना और उसका फिर शॉर्ट वीडियो बना करके वायरल होना। तो अच्छी बात है, स्वास्थ्य, हम स्वस्थ रहें, ये भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। भाई अगर हम गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो जाएंगे तो फिर ना तो आपका कमाया पैसा अच्छा लगेगा, ना तो किसी की खुशियाँ अच्छी लगेंगी, ना आप हंस पाएंगे, हमेशा उदास रहेंगे, रोएंगे। तो स्वस्थ रहना भी जरूरी है, लेकिन सिर्फ जिम जाना, सिर्फ बॉडी बनाना, क्या समाज में आपका बस इतना ही योगदान है और फिर उसका शॉर्ट वीडियो बना करके यूट्यूब पर फेमस होना? तो फिर ये एक गंभीर समस्या है, गंभीर प्रश्न है कि इस पर चर्चा भी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि इसके अलावा भी आपकी तमाम जिम्मेदारियां हैं। आप स्कूल जाने की बजाय केवल जिम जा रहे हैं, केवल जिम पर ही फोकस है, केवल बॉडी बनाने पर फोकस है, और वो भी बॉडी जिम में तमाम तरीके के ऐसे प्रोडक्ट खिलाए जाते हैं कि जब तक आप जिम करेंगे आपकी शरीर देखने में बहुत सुंदर, बहुत सुडौल लगेगी, लेकिन जैसे उन प्रोडक्ट को खाना आप बंद करोगे आपको तमाम गंभीर बीमारियां हो जा रही हैं। तो फिर ये कैसी सेहत? आपने पैसा भी, मोटा रकम भी खर्च किया, समय भी खर्च किया, और आपको कुछ समय के लिए तो मिला लेकिन वो अस्थायी नहीं रहा। तो फिर ऐसे आपने जो समय खर्च किया वो भी व्यर्थ हो गया, पैसा भी व्यर्थ हो गया। तो आप मेहनत करिए, शरीर पर ध्यान दीजिए, अपना स्वास्थ्य ठीक रखिए, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, किसी विद्वान ने कहा है। लेकिन उसके साथ साथ आपका विद्यालय भी जाना जरूरी है, आपका शिक्षित होना जरूरी है, क्योंकि आप तभी अपने समाज में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, तभी आप समाज के लिए प्रोडक्टिव हो पाएंगे, तभी आप समाज को कुछ दिशा दशा दे पाएंगे, अपना योगदान दे पाएंगे। तो जो ये जिम जाने का ट्रेंड बन गया है, सारे युवा बस मैं बॉडी बनाऊंगा, मैं वायरल हो जाऊंगा, तो सिर्फ मेरे कहने का मतलब आप एक ही चीज़ पर फोकस ना करिए, स्वास्थ्य ठीक रखिए। या तो आप प्रोफेशनली हो जाइए, आप पहलवानी लड़िए, रेसलिंग करिए, तब तो ठीक है।
लेकिन सिर्फ आपने शौक के लिए बनाया और उसके साथ साथ आपने सिर्फ जिम किया और कुछ नहीं किया, ना पढ़ाई की ना और कोई स्किल डेवलप किया, तो फिर मेरे हिसाब से व्यर्थ है। क्योंकि आप बिना जिम जाए भी अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। आप सुबह में टहलिए, वॉक करिए, सैर सपाटे करिए, एक्सरसाइज करिए, फिर स्कूल जाइए। तो आप एक साथ कई काम कर रहे हैं, आप समाज के लिए प्रोडक्टिव हो रहे हैं। तो ये एक सोचने का विषय है, ये एक गंभीर मुद्दा है कि क्या हम सिर्फ वायरल होने के लिए जिम ज्वाइन करेंगे, शरीर बनाने के लिए केवल जिम ज्वाइन करेंगे, उसके अलावा हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम समाज को इससे कितना कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। एक और ट्रेंड चला है यूट्यूब पे, एक बहुत बड़ा जो है युवा वर्ग वीडियो बनाने के चक्कर में वीडियो बना रहा है ताकि वो वायरल हो जाए और खूब मोटी रकम कमाए। अच्छी बात है, सबके जीवन में पैसा होना चाहिए, उसकी गरीबी दूर होना चाहिए। लेकिन आप मान लीजिए जैसे 12 साल, 15 साल, 18 साल की हुई, वो तो समय आपकी पढ़ाई का है, आपको कुछ बनने बिगड़ने का समय है। उसी उम्र में आपने मोबाइल का कैमरा पकड़ा और पता चला इस बाग में, उस जंगल में आप केवल वीडियो बनाने के चक्कर, कॉमेडी वीडियो बनाने के चक्कर में आप यूट्यूब के पीछे पागल हुए हैं। अच्छी बात, आप वायरल हो जाएंगे तो पैसा भी कमाएंगे, आपकी गरीबी भी दूर होगी। लेकिन रिस्क, अगर आप वायरल नहीं हुए, आप पढ़ने की उम्र में अच्छे से शिक्षा नहीं लिए, क्योंकि यूट्यूब भी चलाने के लिए आपको जानकारी चाहिए, उसके लिए भी आपको शिक्षित होना ज़रूरी है, तभी आप उसके टेक्निकल पॉइंट को पकड़ पाएंगे और वीडियो कंटेंट अच्छा दे पाएंगे। तो 18 साल की उम्र में स्कूल जाने के बजाय आप बागों में, जंगलों में, झाड़ों में आप तरह तरह की कॉमेडियन वीडियो बना रहे हो, तो इससे आपका भविष्य मेरे हिसाब से अंधकार की तरफ जा रहा, क्योंकि वो उम्र आपके पढ़ने की है। अगर आप वायरल हो गए तो ठीक है, नहीं वायरल हुए तो टोटली लॉस। आपने इधर शिक्षा से भी हाथ गंवाया और इधर आप यूट्यूब पे भी फेमस नहीं हुए, तो आप घर के भी नहीं रहे और घाट के भी नहीं रहे। तो मेरा कहने का मतलब है कि पढ़ने की उम्र में आप पहले पढ़ लीजिए, फिर आप प्रोफेशनल तरीके से यूट्यूब पर आइए, ताकि आपको रिस्क नहीं रहे। आपने एक अच्छी शिक्षा ग्रहण की है, आप यूट्यूब पर जो बेहतर से बेहतर हो सकता है आप वो कर सकते हैं, आपके वायरल होने का चांस भी ज़्यादा रहेगा और आप इस समाज के लिए भी प्रोडक्टिव हो जाएंगे, और सबसे अच्छी तो अपने परिवार के लिए प्रोडक्टिव हो जाएंगे, आपकी आने वाली पीढ़ियों को अच्छे से गाइड कर सकेंगे। आपने अगर खुद अच्छे से शिक्षा नहीं ली है तो आप पीढ़ियों को क्या गाइड करोगे। तो ये भी एक गंभीर मुद्दा है। देश का युवा यूट्यूब शॉर्ट वीडियो के चक्कर में पड़ा है। शॉर्ट वीडियो आप एक दो चलाइए, फिर घंटों 2 घंटों आपका उसमें समय चला जा रहा है। तो ये एक प्रकार से समझ लीजिए कि स्वीट पॉइजन है। आपको मेंटली रूप से रिटायर्ड बना रहा है, खोखला कर रहा है, आपकी एकाग्रचित्तता को भंग कर रहा है, आपकी स्मरण शक्ति को कमज़ोर कर रहा है। तो इसे हमें गंभीरता से लेना पड़ेगा। यूट्यूब पे शॉर्ट वीडियो के चक्कर में आपने तमाम सोशल मीडिया पे देखा होगा कि लोग जो है मेंटली रूप से पागल हो जा रहे हैं, मेंटल हो जा रहे हैं। तो आप इस प्रश्न को गंभीरता से लीजिए। इन सब वजह से और भी तमाम कारण हम चर्चा करेंगे कि सामाजिक जिम्मेदारियों से युवा भाग रहा है। तो क्यों भाग रहा है? एक तो हमने चर्चा की कि शिक्षा का गिरता हुआ स्तर कारण क्या है। जैसे मान लीजिए एक पीढ़ी पढ़ाने में लगी, वो बेहतर थी, नहीं जॉब पाई, कुछ सरकारी टीचर हुई या कुछ प्राइवेट हो स्कूल में पढ़ा रहे हैं। अब लेकिन उसके आगे की पीढ़ी यूट्यूब में लगी हुई है, वो विद्यालय जा ही नहीं रही है।
अब उसके पीछे की तो वो धीरे-धीरे तो खत्म होगी पीढ़ी, लेकिन युवा जो है उसके आगे की पीढ़ी, वो शिक्षा अच्छे से नहीं ले रही है, तो फिर आगे कौन पढ़ाएगा? आगे कौन गाइड करेगा? स्कूलों की हालत ऐसी हो गई है कि ग्रेजुएशन में बिना क्लास किए ही लोग परीक्षा दे रहे हैं, पास हो जा रहे हैं। तो शिक्षा का गिरता हुआ स्तर समाज के लिए काफ़ी घातक है। वो युवा समाज में ज़्यादा बेहतर कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा जो शिक्षित नहीं है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का भी ये कोटेशन है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। यानी यहाँ दहाड़ने का अर्थ है आप अपने मौलिक अधिकारों को मांग सकेंगे, उसका कोई दुरुपयोग नहीं, उसका कोई हनन नहीं कर सकता है। तो शिक्षा पर सब लोगों ने बल दिया, शिक्षा पर महात्मा गांधी जी ने बल दिया, स्वामी विवेकानंद जी ने बल दिया, बी आर अम्बेडकर जी ने बल दिया। शिक्षा हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है, उसके बिना आप समझ लीजिए खाली डिब्बा है, और उस डिब्बे को कोई भी लात मार सकता है। ये को समय था कि बिना शिक्षा के काम चल जा रहा था, लेकिन आज का युग टेक्नोलॉजी का युग है, और बिना शिक्षा के आप जीवन में बेहतर नहीं कर सकते हैं। तो इसे हमें जो है गंभीरता से लेना पड़ेगा। और किसी ने एक कोटेशन ये भी कहा, वो कोटेशन भगत सिंह जी का है कि ऐसी शिक्षा बेकार है जिस शिक्षा में आप सामाजिक मुद्दे, आर्थिक मुद्दे, शैक्षिक मुद्दे ना हो, तो फिर आपका वो शिक्षित होना, वो शिक्षा लेना बेकार है। और आज का युवा यूट्यूब के पीछे भाग रहा है, शॉर्ट वीडियो के पीछे। जिस उम्र में जो करना है आप वो नहीं कर रहे हो। मेरे कहने का मतलब, आप जिस उम्र में पढ़ना है आप पढ़ो, फिर यूट्यूब पर आप प्रोफेशनली तरीके से व्यवस्थित ढंग से आप आइए। और मोबाइल का कहीं ना कहीं एक खामियाजा समाज को ये भी भुगतना पड़ रहा है कि लोगों के बीच जो कंडक्ट है, जो भावनात्मक जुड़ाव है, उसको भी मोबाइल ने दूर किया, उसको भी भावनात्मक लगाव को भी तोड़ा। एक भाईचारे की जो भावना है उसको भी इसने दूर किया। एक परिवार में आप देखेंगे 4 सदस्य, चारों पास मोबाइल, और चारों 4 कोने बैठ करके मोबाइल चला रहे हैं, एक दूसरे से कोई बात नहीं है, एक दूसरे के विचारों का कोई आदान प्रदान नहीं है। तो जब विचारों का आदान प्रदान नहीं हो रहा है तो एक नया विचार नहीं बन पाएगा, आप एक मशीन बन के रह जाएंगे, आपके अंदर इमोशन नहीं रहेगा। तो मोबाइल जितना फायदेमंद है नुकसान भी है, इसीलिए हमें शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। जब आप शिक्षित हो जाएंगे तो इस मोबाइल का कैसे यूज करना है, कितना यूज करना है, ये आपको किसी से फिर पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने अनुसार खुद उसको अच्छे से यूज करेंगे और बेहतर से बेहतर प्रोडक्टिव आइडियाज, विचार चाहे जो भी हो, समाज में आप दे सकेंगे। और मोबाइल ने लाभ के साथ साथ हानि क्या किया है, एक हानि भी किया कि किताब पढ़ने का ट्रेंड या अखबार पढ़ने का ट्रेंड, इसको कहीं ना कहीं इसने ख़त्म किया। आप जब तक किताब नहीं पढ़ेंगे, जब तक अखबार नहीं पढ़ेंगे, तो आपके अंदर नए आइडियाज़, नए विचार कभी नहीं बन सकते। आप यूट्यूब पर जो किसी का कंटेंट देखते हो तो उसके आइडिया, विचार को आप डायरेक्ट देख रहे हो, यानी उसमें आपका दिमाग, आपका विचार नहीं लग रहा है, तो बना बनाया कंटेंट आप पा जा रहे हो। लेकिन आप किसी किताब को पढ़ेंगे, उसमें किसी विद्वान का सिद्धांत पढ़ेंगे, तो फिर उसमें अपना भी आप तर्क लगाओगे। 4 विद्वानों का आपने थॉट, सिद्धांत पढ़ा, तो उसमें से आपने अपना 5वां थॉट निकाल लिया। तो ये प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, यानी समाज में किताब का महत्व है, अखबार का महत्व है। आप 4 लोगों के विचार किताब में पढ़े, आपने अपना एक 5वां विचार बना लिया, तो यानी एक प्रोडक्शन हुआ। लेकिन मोबाइल, आपने देखा, वो किसी का आइडिया बना बनाया परोस दिया, आपने देख लिया, मोबाइल बंद कर दिया, फिर काम खत्म। कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है, कोई उत्पादकता नहीं है। तो समाज को इससे लाभ क्या हुआ? तो
अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि मोबाइल का जहाँ जितना उपयोग है आप उतना ही उपयोग करिए। अपने महत्व को, अपने भागीदारी को समाज में समझिए, समाज के लिए उपयोगी बनिए, समाज को एक नई दिशा देने का बेहतर प्रयास करिए, क्योंकि जन जन से एक एक लोगों से ये समाज बनता है, ये राष्ट्र बनता है। और उस राष्ट्र के, उस समाज के लोग जितने शिक्षित होंगे, सशक्त होंगे, वो समाज और देश और समाज सशक्त होगा। इसी के साथ आज मैं आपके बीच में बस इतने ही विचार रखना चाहता हूँ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।